तो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी लोगों के मेरे यूट्यूब चैनल शिवा लेक्चरर में। तो स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर बताऊंगा। स्टूडेंट संपूर्ण हल के साथ बताऊंगा, जिसका कोड आप लोगों के सामने 822 HX दिया है। आप लोग यहाँ समय 3 घंटे 15 मिनट दिया है। तो आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ पूरा मॉडल पेपर को बताऊँगा स्टूडेंट। तो आप लोग बिना देरी क्यों हमारी इस वीडियो के साथ रहे। जो आप लोग का यहाँ पर मॉडल पेपर 27 फरवरी का जो मैथ का पेपर वो संपूर्ण हल के साथ आप लोग को बताऊँगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। जिसके इसमें खंड आ और बा दिए हैं, जिसके खंड में आ में आप लोगों का यहाँ पर 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। तो स्टूडेंट आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देरी के प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोगों का यहाँ पर दिया है खंड आ में आप लोग का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन आप सब लोग के सामने, यदि 26, 156 का लासा एलसीएम 156 है तो मासा एचसीएफ का मान होगा। तो यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट जो कि पहला का ऑप्शन आप लोग के सामने होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा स्टूडेंट। आप लोग का यहाँ पर 26 ऑप्शन बी होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बिना देरी किए दूसरे क्वेश्चन की तरफ प्यारे स्टूडेंट। तो दूसरा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट क्या है रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। आप लोग को यही बताना। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग बता देते कि ऑप्शन आप लोग का यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन आप लोग का बी है स्टूडेंट। यहाँ पर 18 और 25 दिया है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे स्टूडेंट। तो तीसरा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने स्टूडेंट यहाँ पर है, त्रिभुज 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग का तीसरा जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, ऑप्शन डी होगा स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 होगा। तो स्टूडेंट आप लोग को यही बताना है। तो चलिए चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा हम बता दें आप लोग को कि यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग का सी होगा यहाँ पर चौथे का ऑप्शन। तो चलिए हम लोग पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पाँचवा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट देखते हैं। यहाँ पर 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा, जो कि पाँचवें का आप लोग का ऑप्शन ए सही होगा प्यारे स्टूडेंट। जो कि आप लोग का यहाँ पर पाँचवें का ऑप्शन ए सही होगा स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो छठवां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। तो प्यारे स्टूडेंट जो कि आप लोग छठवें का आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पर ए होगा ऑप्शन, यहाँ पर 0 होगा। तो चलिए अब हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट। सातवां क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने स्टूडेंट यहाँ पर है, x अक्ष पर स्थित बिंदु 5, -2 तथा 3, -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा आप लोग का सातवें का यह ऑप्शन डी होगा स्टूडेंट, यहाँ पर 1, 0 होगा। तो चलिए अब हम लोग आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे स्टूडेंट। तो आठवां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर है। आठवां क्वेश्चन, समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0 के मूल की प्राकृतिक होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी नहीं स्टूडेंट, ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर काल्पनिक वास्तविक नहीं, ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। तो ये आप लोगों का जो ऑप्शन होगा स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही होगा स्टूडेंट, सी वाला ऑप्शन ए तथा बी, सी वाला आप लोग का यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि आप लोग को पता है स्टूडेंट, सी वाला आप लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं जहाँ तो ये वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाए, ए और बी दोनों में। तो चलिए अब हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे स्टूडेंट। तो 10वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट है। यहाँ पर देखिए, चित्र में त्रिभुज ओडीसी त्रिभुज OBA यदि कोण BOC बराबर 125 अंश है तो कोण CDO बराबर 70 अंश है तो कोण OAB का मान होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं करना, सिंपली आप लोग यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन आप लोग को टिक कर देना है, जो कि पहला है यहाँ पर 55 अंश होगा। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी किए चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ प्यारे लोग। तो 11वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 0 अंश है तो कोण 90 अंश का है तो थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर आप लोग का 11वां का जो आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पर 45 अंश होगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन बी सही है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट बिना देरी किए 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो 12वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर है, साइन 15 अंश बटा कॉस
75 अंश का मान होगा। तो प्यारे स्टूडेंट आप लोग का जो 12वां का आंसर होगा ऑप्शन ए होगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए होगा। तो चलिए अब हम लोग 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो 13वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने, यदि साइन थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा है, माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोगों का जो 13वां का आंसर है ऑप्शन बी है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 1/2। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। तो 14वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है। सेक ए प्लस 10a कोष्टक में एक माइनस साइन ए का मान होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग का 14वां का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी सही है, कॉस ए स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ प्यारे स्टूडेंट। तो 15वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है। चित्र में बिंदु 0, बिंदु ए तथा बिंदु पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। यहाँ पर अवनमन कोणों की जो माप होगा क्या होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग 15वें का जो ऑप्शन आप लोगों को है यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, 45 अंश 30 अंश। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो 16वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट क्या है देखिए। किसी त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश और 10a बराबर 1/√3 यहाँ पर साइन कॉस B प्लस कॉस साइन A साइन B मान होगा, ए साइन बी का मान होगा, जो आप लोग को यही बताना है। तो यहाँ पर जो 16वें का आंसर आप लोगों के सामने स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन सी है जो कि एक होगा। तो चलिए अब हम लोग 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 17वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट, एक घड़ी की मिनट की सुई आर सेमी वाली लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। तो आप लोगों का यहाँ पर 17वां का जो आंसर होगा प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर देखिए πr²/60 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ प्यारे स्टूडेंट। तो 18वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने स्टूडेंट यहाँ पर है। 1 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोलों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर जो आप लोगों का 18वां का आंसर होगा यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा स्टूडेंट, 3/16 आर सेमी स्क्वायर पाई सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। तो 19वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर देखिए। किसी बारंबारता बटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 हैं, बटन के लिए बहुलक का मान होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर 19वां का जो आप लोगों का ऑप्शन होगा यहाँ पर 25.2 होगा स्टूडेंट, आप लोग का सी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो 20वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो 20वें का क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों का यहाँ पर 20 में 20 पक्का हो गया होगा स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग यहीं पर हमारा वीडियो ख़त्म हो। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत प्यारे स्टूडेंट।